Hello बच्चों, let's read the question. The question says single choice type, find out the correct statement regarding the number of bones in the human body. हमारे पास कुछ statements हैं, हम इनमें से correct statement को choose करना है regarding the number of bones. Option 1 है the number of carpals is equal to the number of tarsals. Option 2, the number of vertebrae in the vertebral column is more than the number of ribs. Option 3, the number of bones in the pectoral girdle is same as the number of bones in the pelvic girdle. Option 4, the number of cranial bones is equal to the number of facial bones. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्केलेटल सिस्टम. की कॉन्सेप्ट इज स्केलेटल सिस्टम. तो ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट इज कंपोज्ड ऑफ 206 बोन्स. ह्यूमन स्केलेटल सिस्टम को डिवाइड किया गया है इनटू टू डिविजन्स विच आर द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम. एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, रिब्स एंड स्टर्नम. और अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम में इंक्लूड किए जाते हैं बोथ हाइंड लिम्स एंड फोर लिम्स एंड द girdles that are pectoral girdle and the pelvic girdle. सबसे पहले अगर हम बात करें अबाउट द एक्सियल स्केलेटल सिस्टम, तो एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में जो हमारी रिब्स होती हैं दे आर 12 पेयर्स. तो ह्यूमन बॉडी में 12 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं, जिसमें से फर्स्ट 7 रिब्स क्या होती हैं, दे आर ट्रू रिब्स टिल 7th रिब क्या होती हैं, दे आर ट्रू रिब्स बिकॉज ये डॉर्सली एंड वेंट्रली कनेक्टेड होती हैं बाय वर्टिब्रल कॉलम एंड स्टर्नम. एंड 8th 9th एंड 10th रिब जो होती हैं दीज आर द फॉल्स रिब्स बिकॉज ये डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती है वेंट्रली. एंड 11th एंड जो 12th रिब होती हैं दीज आर द फ्लोटिंग रिब्स बिकॉज ये वेंट्रली कनेक्टेड नहीं होती हैं स्टर्नम से. और अगर आप बात करें एक्सियल स्केलेटल सिस्टम में इंक्लूड होने वाले वर्टिब्रल कॉलम की, तो वर्टिब्रल कॉलम में होती है 26 बोन्स, जिसमें से 7 है सर्वाइकल बोन्स, 12 आर thoracic bones, 5 lumbar bones, 1 is sacral and 1 is कॉक्सिजियल. तो नंबर ऑफ वर्टिब्रे क्या है, इट इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ रिब्स. एंड अब अगर बात करें स्कल की, तो स्कल में दो तरीके की बोन्स होती हैं, दैट आर द क्रेनियल बोन्स एंड द फेशियल बोन्स. जो क्रेनियल बोन्स होती हैं दीज आर 8 इन नंबर एंड फेशियल बोन्स होती हैं 14 इन नंबर. अब अगर बात करें अबाउट द अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम, तो जो अपेंडिकुलर स्केलेटल सिस्टम है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं फोर लिम्स, हाइंड लिम्स, pelvic girdle and pectoral girdle. Both hind limbs and forelimbs are composed of 30 bones. forelimbs की अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले प्रेजेंट होते हैं 8 carpals which are the wrist bones. Then we have 5 metacarpals which are the palm bones. Then 14 phalanges जिसको हम digits भी बोलते हैं. And it includes 1 humerus, 1 radius and 1 ulna. और अब अगर बात करें हाइंड लिम्स की, तो हाइंड लिम्स में इंक्लूड किया जाता है 5 tarsals को which are the ankle bones, 5
मेटाटार्सल्स को एंड 14 phalanges को along with a femur, tibia, फिब्यूला एंड इसमें इंक्लूड होती है एक कप शेप्ड बोन जो नी को कवर करती है वेंट्रली विच इज पटेला। पेल्विक गर्डल की अगर बात करें तो पेल्विक गर्डल इंक्लूड्स 2 कॉक्सल बोन्स। हर कॉक्सल बोन बनी होती है बाय द फ्यूजन ऑफ आइलियम, इस्चियम एंड प्यूबिस। और अगर आप बात करें पेक्टोरल गर्डल की तो जो पेक्टोरल गर्डल है इट इज formed by 2 clavicles and 2 scapula on both of the sides। तो अब अगर हम अपने स्टेटमेंट देखें, इसमें से हमें करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है रिगार्डिंग द नंबर ऑफ बोन्स। ऑप्शन 1 यहाँ पर हमारा रॉन्ग हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ कार्पल्स और नंबर ऑफ टार्सल्स इक्वल नहीं होते। कार्पल्स कितने होते हैं? दीज आर 8 इन नंबर, लेकिन टार्सल्स कितने हैं? दीज आर 7 इन नंबर। ऑप्शन 2 हो जाएगा हमारा करेक्ट बिकॉज नंबर ऑफ वर्टिब्रे इन वर्टिब्रल कॉलम नंबर ऑफ रिब से ज्यादा है। ऑप्शन 3 रॉन्ग होगा बिकॉज पेक्टोरल गर्डल में बोन्स हमारे पास होती है 4 इन टोटल एंड pelvic girdle is composed of only 2 coxal bones। ऑप्शन 4 भी रॉन्ग होगा बिकॉज क्रेनियल बोन्स होती है हमारी 8 लेकिन फेशियल बोन्स होती है 14 जो कि इक्वल नंबर नहीं है। तो इस क्वेश्चन में हमारा जो फाइनल आंसर है दैट वुड बी ऑप्शन नंबर 2। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।